हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम जानेंगे मैट्रिक्स के टॉपिक के बारे में, जो है हमारा अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इसमें जानेंगे ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स की एक डिफिनेशन हमारे पास ये दे रखी है। यह डिफिनेशन है, अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर उसके कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट ए आई जे हैं, तो गाइस अगर वो इस फॉर्म में चेंज हो जाए जे आई में, यानी जे आई में पहले क्या थे, आई जे थे। कहने का मकसद ये है, अगर हमारा एलिमेंट A12 है और A121 की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो गाइस इस तरह से प्राप्त मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे ही गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है ए बराबर दे रखा है ये 3 है, और यहाँ यानी कॉलम दे रखे हैं, और ये जो है दे रखे हैं हमारे रो। 3 रो दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हमारा जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, जो m इंटू एन था n इंटू एन में चेंज हो गया है, या कह सकते हैं जो एलिमेंट आई जे थे वो जे आई में चेंज हो जाते हैं। तो m इंटू एन यहाँ पे कितनी कॉलम है गाइस, 2 कॉलम है। और ये यहाँ पे जो है जब ये चेंज हुआ है, परिवर्त हुआ है, तो कॉलम जो 2 कॉलम है वो हमारी रो बन गई हैं, देख सकते हैं। यानी कि जो m था वो n बन गया है, जो m था वो n बन गया है। तो इसी तरह से गाइज जो रो था वो कॉलम बन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम, रो कितनी थी, 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम बन गए हैं। और यहाँ से एलिमेंट के जरिए भी देख सकते हैं ए आई जे के। तो A11 तो सेम रहता है गाइज, तो A11 सेम होगा। यहाँ पे A21 था, तो यहाँ A12 हो गया। गाइज देख सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट कॉलम में हमारा √3 है सेकेंड रो में, तो गाइज यहाँ ये था हमारा A21। और यहाँ आकर दूसरी रो में, यानी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स मिली है हमें, तो वो बन गया है यहाँ पे A12। तो गाइज इससे प्रूफ होता है कि ये जो है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक किस तरह से आता है। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव के परिवर्त का गुणधर्म बताए गए हैं इसमें। तो गाइज अगर कोई हमारा ए परिवर्त करता है, ए परिवर्त है, तो अगर इसको डबल परिवर्त कर दें, डबल ट्रांसपोज कर दें, तो गाइज ये ए के इक्वल आ जाता है। जैसे कि आपको मालूम ही है गाइज, हमारा ए डैश क्या हो जाता है, अगर ए डैश में एलिमेंट ए आई जे है, मतलब क्या होता है, एलिमेंट हमारा ए आई जे होता है गाइज। और ए डबल डैश करने पे क्या हो जाएगा, ए डैश करने पे हो जाता है ए जे आई हो जाता है गाइज। और उसी को हम ए डबल डैश कर दें, तो फिर से वो जो हमारा ए के इक्वल एलिमेंट होता है गाइज, तो वही आ जाता है जे आई है ए डैश, इसको डबल डैश करने पे क्या हो जाता है, ए आई जे हो जाता है। तो गाइज ये हमारा फिर से ए आ जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो है पहला फैक्ट यहाँ पे जो है हमारा क्लियर होता है, यानी कि हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ क्लियर होती है यहाँ पे। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी सेकंड को। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है गाइस, प्रॉपर्टी सेकंड इस तरह से दे रखी है, कोई हमारा मतलब ए है, के ए डैश है, यानी 6 है और 3 है, यहाँ पे 9 बोल सकते हैं या 12 बोल सकते हैं गाइस। इस तरह से है, तो उसमें से हम जो इसके अंदर के छुपा हुआ है उसको बाहर ले सकते हैं। क्या है, 3 बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे गाइस 1 बचेगा, और दूसरी रो में ये 9 की जगह 3 बचेगा, और 12 के प्लेस पे हमारे पास 4 बचता है। तो गाइज इस तरह से ये हमारे के ए डैश की फॉर्म में आ चुका है, ये हो गया के ए डैश। तो गाइज यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी सेकंड भी क्लियर हो जाती है, यानी प्रूफ हो जाती है। गाइज चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो गाइज यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी डैश, यानी ए प्लस बी डैश दे रखा है, और इक्वल बताया गया है ए डैश प्लस बी डैश के। तो गाइज हम देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वल होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एग्जांपल है हमारा 1 2
3 3। अगर ये हमारा ए प्लस बी डैश है, या फिर और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास अगर ए डैश की वैल्यू गाइस ये है, मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और गाइस हमारे बी प्लस बी डैश की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो गाइस आपको मालूम है रो से रो जुड़ती है और कॉलम से कॉलम ऐड होता है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें मिलता है 1 1 3 2 1 3 और 2 3 5 2 3 5। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो गाइस देखते हैं कि क्या हमें यहाँ ए प्लस बी डैश का भी यही मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो गाइस हमारे पास इसका ट्रांसपोज क्या आता है, और रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाती है, यानी 1 1 ए की वैल्यू आ जाएगी और 2 2 जो हमारा रो था कॉलम बन गया। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा 2 2 और 3 हो जाएगा। अब गाइस इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है देख सकते हैं 3 3 5 5, इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है ये, यानी कि 3 3 आ गई है गाइस, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। और इसका अब इन्वर्स लेंगे, ये ए प्लस बी आया हमारे पास, इसका इन्वर्स लेंगे तो गाइस सेम हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। इसका इन्वर्स लेने के बाद जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास वो सेम वैल्यू वही आ जाती है जो गाइस हमें ए डैश प्लस बी डैश का अलग अलग करने पे मिली थी। तो वैल्यू वो क्या थी गाइस 3 3 5 5, इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसका ट्रांसपोज कराएंगे इस वैल्यू का तो गाइस 3 3 और 5 5 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज को। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है ए बी डैश है कोई, तो उसको बी डैश और ए डैश अलग अलग करके लिखें तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो गाइस यहाँ पे हम देख भी चुके हैं सेम ही रिजल्ट आया है इस वाले में, लेकिन ये एडिशन था और ये मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने एक कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होता है जो कि हमारा एडिशन लॉ पे भी अप्लाई होता है और मल्टीप्लिकेशन लॉ पे भी अप्लाई होता है। तो इस टाइप से जब निकालेंगे गाइस, जैसे कि अभी हमने मैट्रिक्स मान के ए बी मैट्रिक्स मान के निकाला था, तो ये दोनों ए बी प्लस बी ए डैश के इक्वल आ जाएगा। आई होप गाइस फोर्थ प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक क्या होता है। तो गाइस जहाँ सिमेट्री हमारा वो होगा जो उसके कोई एलिमेंट कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट आई जे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आई जे हैं। तो गाइस उसका जो ए डैश भी आना चाहिए, हमारा आई जे ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए गाइस? आई जे ही आना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आई जे इक्वल आना चाहिए ए जे आई के एलिमेंट के, यानी सेम होने चाहिए। तो ये कब सेम होता है? तो ये गाइस जब सेम होता है जब हमारा कोई वर्ग अवयव होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं गाइस √3 √2 √3 वो 2 -5। अगर इसका ए इन्वर्स निकालें तो ए परिवर्त क्या आता है गाइस, ए ट्रांसपोज क्या आता है, जैसे कि हमने देख रखा है A11 सेम रहेगा। ठीक है गाइस, तो A11 सेम रहेगा। जो हमारा A12 होता है तो A21 हो जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो हमारा A13 होता है A31 हो जाता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से 2 आ जाएगा, -1.5 आ जाएगा। उल्टा करने पे भी गाइस देख सकते हैं हमें सेम मैट्रिक्स मिल रही है यहाँ पे, यानी 3 -1 1। तो इस तरह की मैट्रिक्स को गाइस हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो गाइस चलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्यू मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि सिमेट्रिक की तरह ही आए, लेकिन उसमें उसकी वैल्यू जो होती है ए डैश की ए आती थी, लेकिन इसमें गाइस क्या होनी चाहिए ए नहीं बल्कि -a आनी चाहिए, -a आएगी। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी गाइस स्क्यू मैट्रिक्स कहलाती है, या हिंदी में बोले तो विषम सममित अवयव कहलाता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थ्योरम नंबर 1 देखते हैं हम अपनी। थ्योरम नंबर 1 ये दे रखा है, इसमें अगर कोई अवयव का एलिमेंट वर्ग अवयव ए है, a + d ऐड करते हैं तो वो एक सममित अवयव दिखाता है। अगर a - a डैश कर देते हैं तो विषम सममित अवयव
होता है। तो गाइज इसको प्रूव करेंगे इसके द्वारा। तो बी प्लस ए डैश, जो हमने ए प्लस ए डैश का योग मान लिया बी, तो गाइज यहाँ देख सकते हैं ए प्लस ए डैश का योग बी आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी डैश कर देने पे क्या हो जाता है, होल डैश हो जाता है। और हम उन्हें प्रॉपर्टीज़ में प्रूव किया है गाइज कि ए डैश प्लस ए डबल डैश हो जाता है, यानी ए डबल डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है गाइज ए आ जाती है। तो यहाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे गाइज वैल्यू आ गई है ए डैश प्लस ए। तो यानी जो हमारी पहली वैल्यू थी वही वैल्यू है, यानी ए डैश के इक्वल भी क्या आया, हमारा ए ही आया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव किया था। गाइज क्या होती है, एक सममित अवयव होता है। और गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी ये थी, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, सी वाला जो था ए माइनस ए डैश था हमारा, यानी कि जो उनका सब्ट्रैक्शन था हमने सी माना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल डैश करने के बाद ए माइनस ए डैश मिला, यानी ए वाला ए डैश हो गया, यानी जो हमारा ए था ए डैश हो गया और जो हमारा ए डैश था वो माइनस ए हो गया। तो यहाँ से जो स्क्यू मैट्रिक्स प्रूव करता है, क्योंकि हमारा सी डैश क्या आया, माइनस सी आया। तो इस तरह से स्क्यू मैट्रिक्स प्रूव करता है यहाँ पे। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रेम में यानी थ्योरम सेकंड देखते हैं या प्रेम में सेकंड देखते हैं, तो उसमें भी गाइज यही बताया गया है कि अगर किसी वर्ग अवयव या विषम सममित अवयव इसकी मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स का योगफल के रूप में व्यक्त करें, तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस ए डैश क्या हो गया गाइज, अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या आता है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आता है गाइज, इसकी मैट्रिक्स आता है। प्रीवियस टॉपिक में हम देख ही चुके हैं इसको। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सी की वैल्यू हमारे पास ए माइनस ए डैश आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी ए माइनस ए डबल डैश क्या आता है, ए डैश माइनस ए आता है, यानी कि सी डैश बराबर माइनस सी आता है। तो गाइज ये जो प्रॉपर्टीज शो करती है हमारी दोनों का एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का ऐड जो शो करता है, इसकी सिमेट्रिक्स शो करता है। गाइज आई होप आपको इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फिर में बनकर ये कहता है कि गाइज अगर ए प्लस ए डैश का अगर योग किया जाए तो हमारा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस उसी का अगर ए मैट्रिक्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें उसके परिवर्त के साथ, तो हमारा वो गाइज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, यानी विषम सममित अवयव होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको आई होप आपको क्लियर आया होगा। तो क्लियर हुआ होगा तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर में 3 या बोल सकते हैं थ्योरम 3। तो इसमें बताना यूनिकनेस इनवर्स किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव है, यदि उसका अस्तित्व है तो तब अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक या एक होता है। गाइज यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइएगा, जो अद्वितीय लिखा है यहाँ पे उसका मतलब एक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट ए आई जे यानी एम कोटि का है, ऑर्डर कितना एम का है। तो इसमें मान लीजिए कि बी सी क्या है, अवयव है, ए के 2 व्युत्क्रम अवयव हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी सी ए के 2 व्युत्क्रम अवयव हैं, तो दिखाएंगे कि बी बराबर सी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाइज ए का व्युत्क्रम क्या है, बी है, तो ए भी क्या आएगा व्युत्क्रम, जब जी बी है जिसका व्युत्क्रम बी होता है उसके मल्टीप्लाई में होता है। तो गाइज हमने प्रॉपर्टी में देखा कि 1 आंसर आता है और ये हमें प्रूव करना है। तो 1 आंसर आता है। तो इसी तरह से ए भी है या बी ए है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक मैट्रिक्स आएगी, यानी आई आएगा। अगर ए सी का व्युत्क्रम ए होगा, ए का व्युत्क्रम सी होगा, तो इसका भी क्या आएगा, आई आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बी के इक्वल टू बी आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। तो गाइज जो हमारी आई की वैल्यू आई है वो ए सी आई है। और तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बी ए लिख लेंगे यहाँ पे, और जो हमारा बी ए है हमारा 1 है, तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे या आई रखेंगे तो आई सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई सी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है 4th थ्योरम। तो उसमें गाइज बताना है अगर कोई ए बी और ए बी इन्वर्स है तो वो 1 होता है, जैसे कि आपको पता लग गया होगा ए और ए इन्वर्स से तो वो 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि गाइज इसकी जब पावर ऐड होंगी तो ये पावर 0 हो जाती है, और जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरह से ये बनाता है। तो गाइज इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ये है कि
ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इन्वर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो आई की वैल्यू है उसके साथ ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ से जो ए भी था उसमें से ए कॉमन ले लिया। ए इन्वर्स ए की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, यानी यहाँ पे ए इन्वर्स ए की वैल्यू हमने यहाँ पे आई रख दी है, तो बी ए बी इन्वर्स आ गया है। तो जो हमारा ये बी है इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके गाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी इन्वर्स बचा और उधर जाके गाइज हो जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हो जाएगा। तो गाइज ये हमारी प्रॉपर्टी ए बी प्लस बी इन्वर्स होती है, यानी फिर में 3 यानी 4th हमारी यहाँ पे क्लियर होती है या सेटिस्फाई होती है। आई होप गाइज आपको ये फिर में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा नेक्स्ट है, हेडिंग है या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह का रूपांतरण, कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मर ऑफ मैट्रिक्स कैसे चेंज करते हैं, यदि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो तो उनको किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे दिखाया गया है एग्जांपल के थ्रू R1 R2, यानी इसका कहने का मतलब ये है R1 R2 का गाइस कि जो R1 R2 है तो R2 के प्लेस पे R1 को रख सकते हैं और R1 के प्लेस पे R2 को रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही किया गया है, जब इसका परिवर्त निकाला गया यानी ट्रांसफॉर्मेशन निकाला गया है, तो गाइस जो हमारा यहाँ पे रो 2 पर था वो यहाँ पे हमने 1 पे रख दिया है, और जो हमारा रो 1 पर था वो हमने 2 पे रख दिया। इसी तरह से जो रो 1 पर था हमने यहाँ पे 2 पे रख दिया। √3 रो 2 पर है, इस वाले मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म किया तो √3 पे रख दिया। इस तरह से 1 1 हमारा आ गया है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो गाइज जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं कि कॉलम को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कॉलम को गाइज इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कोई मैट्रिक्स हमारी दे रखी हो, इस तरह से बी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो 3rd कॉलम है 1 1 है, तो यहाँ पे दे रखा है गाइज कि C3 का मल्टीप्लाई 1/7 से करने पे हमें ये मिल जाएगा 1/7 1/7। यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से गाइज हम मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करता है मैट्रिक्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। गाइज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कहने का मतलब है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसमें हमें ये बताना है कि ए बी बराबर जो है हमारा बी ए के बराबर है और बी ए आई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है गाइज बी का क्या है, इन्वर्स है। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है, यानी कि ए इन्वर्स ए है, तभी इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया है। बी की जगह क्या हमारा ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स ए बराबर तभी आई आता है गाइज। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म है, अगर ट्रांसवर्स है या परिवर्त है, ट्रांसपोज है या परिवर्त है, तो गाइज उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, यानी कि आई आती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी ए मैट्रिक्स है और इसका जो गाइज हमारा व्युत्क्रम है ये है, इन्वर्स मैट्रिक्स हमारी ये है। वो किस तरह से गाइज देख सकते हैं। अगर हमें A1 1 निकालना है मैट्रिक्स बी का, तो इसको छोड़ देंगे, ओनली हमारे पास क्या आएगा गाइज 2 आएगा। रो को छोड़ा, कॉलम को छोड़ा, ओनली हमारे पास 2 आया। और गाइज देख सकते हैं 1 कॉलम को छोड़ा, 1 रो को छोड़ा, ये आया। A12 देख सकते हैं, इसमें किसको लेंगे गाइज, पहली रो लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे, तो हमारे पास ये गाइज बचेगा -1 बचता है इस तरह से। तो ये -1 आ गया है यहाँ पे, यानी कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ये आ गई है। सिर्फ यहाँ पे हमारा जो है माइनस चेंज होंगे, बाकी मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पे गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो लिया दूसरी कॉलम लिए, पहले मैट्रिक्स लिए, तो इसका जो इन्वर्स है ये है। तो इससे क्या मिलता है गाइज, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। कहने का मकसद है कि अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए हो, उसका बी इन्वर्स मैट्रिक्स तुम्हारे पास हो, तो ऑलवेज तो उसके मल्टीप्लिकेशन से गाइज अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें तो हमें आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, या इसका उल्टा मल्टीप्लाई करें बी ए का करें तब भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे दिया गया है अगर x हमारा मल्टीप्लिकेशन है 2 समान कोटि के आव्यूहों का, यानी x = AB, तो गाइज इसमें a बराबर आई ए तभी हो सकता है जब ये इसका ट्रांसवर्स हो, यानी ए बी का इन्वर्स हो, तभी। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी का इन्वर्स होगा तभी हमारा आई आया है।
क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसवर्स होना चाहिए बी, तभी ये हमारा आई आता है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट वीडियो।